नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दरभंगा से बड़ी खबर जाए गांव में 16 साल की नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात 15 मार्च की है। पीड़ित बच्ची रात में शौच के लिए निकली थी, तभी 10 की संख्या में बदमाशों ने उसके साथ गैंगरेप किया। गांव का ही दुर्गेश पासवान मुख्य आरोपी बताया जाता है। उसके साथ सुमित पासवान, दिलखुश पासवान, सचित पासवान, अमित पासवान, अंकुश पासवान, सुजीत पासवान, विशाल पासवान, राघव पासवान और अंकित पासवान नाम के शख्स ने मिलकर बच्ची के साथ गैंगरेप किया। बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़कर सारे आरोपी फरार हो गए। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो बनाया और जब घरवालों ने केस की बात कही तो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। फिलहाल बच्ची का डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। पुलिस मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, नाबालिग से गैंगरेप किया गया है और 10 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची का फिलहाल डीएमसीएच में इलाज जारी है। तो हमने नाम भी इन आरोपियों के बताएं जिनके ऊपर आरोप ये लगा है। महिला थाने में इस पूरे मामले को दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। विपिन, 10 वहशी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी, बता दूं कि ये होली के दिन 15 तारीख को घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन लोक लाज के कारण जो है पिता जो है राज्य से बाहर काम करते हैं, जिसके कारण जो है मां के द्वारा इस बात को दबाया गया था। लेकिन समाज में जब इसकी चर्चा हुई तो लोगों ने मिल के जो है इसका जो है थाने में परिवार के द्वारा आवेदन दिलवाया है, जिसके बाद 25 को मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है डीएमसीएच में। उसके बाद जो पीड़ित हैं, जो मुख्य पीड़ित हैं दुर्गेश पासवान सहित और जो 9 लोग हैं, उनके खिलाफ अब जो है पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं ग्रामीण एसपी आलोक कुमार ने खुद कहा है कि जो गंभीर मामला है जिसको लेके आवेदन मिला है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। वहाँ जो साक्ष्य है बगीचे में उसे जुटाया जा रहा है। पुलिस घटनास्थल का भी मुआयना कर ली है, तो ऐसे में अब गिरफ्तारी बहुत जल्द जो है शुरू कर दी जाएगी। तो विपिन, ये जो आरोपी है 10 से, क्या फरार है, नहीं है गांव में? जी, अभी जब मामला प्राथमिकी दर्ज होता है उसके बाद जितने भी आरोपी हैं गांव से फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार है और जल्द ही गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है। जी, क्या ये आरोपी आसपास के ही रहने वाले हैं और वीडियो क्या इन लोगों ने शेयर भी किया है कहीं? जो आरोपी हैं एक ही गांव के आरोपी हैं। 2 टोल जो गांव के हैं उसके ही गांव के ही हैं और वीडियो जो बनाया गया था उसे वायरल नहीं किया गया है उन लोगों के द्वारा। बस पीड़िता को ये धमकी दिया जा रहा था कि परिवार में नहीं कहने के लिए, और जब भी बुलाएं तब फिर मेरे पास आना, ये कह के जो है वीडियो बनाया गया था और उस वीडियो को अभी तत्काल वायरल नहीं किया गया। जी, चूंकि इस घटना को कुछ दिनों पहले अंजाम दिया गया था, अभी अगर हम पीड़िता की बात करें तो कैसी है, वो ठीक है? पीड़िता ठीक है, और चूंकि जब घटना घटी थी तो रात भर वो बेहोश ही रही थी बगीचे में। सुबह परिजन जब खोजे तो जाके बगीचा में मिली थी, तो रात भर उसके बाद उसका इलाज किया गया था स्थानीय तौर पर। लेकिन पीड़िता की हालत में सुधार है और पीड़िता घर में है। जी, उस दिन क्या कुछ हुआ था, क्योंकि मामला काफी देर बाद सामने आया था। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन क्या हुआ था? पीड़िता चूंकि होली के दिन थे और होली के रात में जो है पीड़िता सोच के लिए बाहर निकली थी और ये लोग बगीचे में थे। मुख्य आरोपी दुर्गेश जो है उस पर आरोप है कि उसने बहला फुसलाकर उसे बगीचे में ले गया और वहां जो उसके मित्र पहले से नशे में थे, नशे की हालत में बताए जा रहे हैं, जिसके बाद सारे लोगों ने उनके साथ मिलकर गैंगरेप किया और फिर पीड़िता को वहीं बेहोशी हालत में खून से लथपथ छोड़ सभी जो है फरार हो गए थे। जिसके बाद परिजन सुबह में जो है पीड़िता को अपने घर लाए थे। तो ऐसे में होली के रात और नशे में धुत होकर ये करतूत जो है सामने इन युवकों के द्वारा आया था। जी, चलिए, शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका। है कि चौकीदार का बेटा भी इन्वॉल्व? हाँ, चौकीदार का बेटा भी इन्वॉल्व है इसमें। क्या नाम है उसका? उसका नाम दुर्गेश पासवान। तो क्या करता है ये लोग, जो आरोपी सब था, जो क्या करता है समाज में, मतलब क्या कैसा लड़का है ये सब? ये सब 1 नंबर दारूबाज है, गांजा पीने में सबसे आगे है
और इधर जितना कलम गाछी है सब में जो है सो ये लोग गुटबाजी करता है, हर दिन इधर से उधर लावारिस के तरह जो है सो घूमता है। उस दुर्गेश जी को जो है सो फंसाया गया है, दुर्गेश को फंसाया गया है किस तरह से, किस इस्लाम के वजह से, सब मूवी बता रहे हैं। दुर्गेश के पापा जो है सो चौकीदार है, तो जिस समय में तो उनका पापा का तबीयत खराब हो जाता था तो मतलब दुर्गेश जी को ड्यूटी भेजा जाया करता था, तो दुर्गेश जी ड्यूटी करता था अपना पापा के। तो इस मोहल्ला में अगर कोई दारू या कोई शराब बेच रहा था तो देखिए दारू पर तो आरोप लगा हुआ है ना बिहार में, दारू नहीं बेचना है। दारू किसी को पति को बर्बाद करना है, बर्बाद करके उसका घर बर्बाद करता है। इसीलिए इस जगह का आदमी दारू बेच रहा था तो दारू में वो पकड़वा देता था। हम लोगों ने केस को देखा है और जो कंप्लेंट दिया गया था उसके आधार पे हम लोगों ने FIR लॉन्च कर लिया है। इसमें नेम्ड एक्यूजेशन है काफ़ी लोगों पे, तो लोगों ने टीम भी भेजा और वहाँ पे जाके PO विजिट किया गया। मेरे द्वारा भी पूछताछ की गई है संबंधित जो भी विटनेसेस हैं उन लोगों से, और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और जो भी कोर्ट में बयान वगैरह की प्रक्रिया होती है वो सब कराई जा रही है। अब देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 ने पूछता है कि जो दरिंदे हैं 10 की संख्या इनकी गिरफ्तारी कब तक होगी। तो सवाल कई है इस घटनाक्रम के बाद से। हालांकि जांच की बात जरूर कही जा रही है, सवाल यह भी है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई आखिर कब होगी। सवाल यह भी कि कब तक बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्याकांड से जुड़ी खबर है, जहां रांची बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। काके चौक को जाम कर दिया गया है। धुरवा बस स्टैंड में भी बंद समर्थक उतर गए हैं, टायर जलाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रांची बंद का आह्वान किया गया है। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की बुधवार को रांची में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच बीजेपी और आजसू ने आज रांची बंद का आह्वान किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रांची की सड़कों की, जहां देखिए कैसे आगजनी की जा रही है और बंद किया गया है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या और इसका विरोध अब देखने को मिल रहा है, इस बंद का कितना असर? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राजधानी रांची में जो बंद का असर है वो देखने को मिल रहा है, और खासतौर से बात करेंगे तो तमाम चौक चौराहों पर इस वक्त जो बंद समर्थक है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। इस वक्त हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो रांची के किशोरगंज की है, जहां पर इस वक्त जो बंद समर्थक है बड़ी संख्या में जो भाजपा समर्थक है वो उतरे हुए हैं। हम ये इन तस्वीरों के माध्यम से ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो हालात हैं वो यहाँ पर जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। खासतौर से तमाम जो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो वो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, जब इस राज्य में कांग्रेस नीति वाली जेएमएम का सरकार बना, इस शहर में हमेशा अस्त व्यस्त, लूट खसोट, एकदम मर्डर, अपहरण, रेप, ये सरकार जब देखिए मुख्यमंत्री आवास के सामने 1 किलोमीटर दूर, विधानसभा के आवास के सामने, थाना के सामने 1 किलोमीटर दूर में मतलब कि मर्डर हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो खासतौर से जो बंद समर्थक हैं वो हर जगह पर उतरे हुए हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, क्या कुछ कहिएगा किस तरह से आज जो बंद है? देखिए, बंद तो आम जनता खुद समर्थन किया इसका, क्योंकि हेमंत का सरकार में रोज कहीं ना कहीं आपको राजधानी रांची जो आईना होता है, यहाँ भी आपका रोज मर्डर, रोज लूट, रोड छिनता है, और प्रशासन पूरी तरह से विफल है। आम जनता ने त्रस्त होकर आज बंद अपना मन से किया है। हम लोग बंद का आह्वान किए और आम जनता ने पूरा समर्थन दिया है। देखिए, ये सरकार लूट खसोट में मग्न है, कोई मतलब नहीं है इसको अपराधियों से। अपराधियों को शरण दे रही है और अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, और ये अपराध करवा रही है सरकार। खासतौर से कई बीजेपी नेताओं को भी डिटेन किया गया। हाँ, तो क्या तो मान लीजिए अभी हम लोग भी गिरफ्तार किया जाएगा, करेंगे हम लोग। और आप बता रहे हैं कि ये बीजेपी नेता को टारगेट करके मरवा रही है सरकार जो है, सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से ये घटना घटी है? बहुत ही शर्मनाक है यह घटना, और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल
इस राज्य में बढ़ा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक तरफ डीजीपी साहब प्रोजेक्ट भवन में बैठक करते हैं कि अपराध पर नियंत्रण करना, दूसरी ओर राजधानी के बीचों बीच एक सामाजिक और एक भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता की हत्या, निर्मम हत्या गोली मारकर कर दी जाती है। और पुलिस पर जो बगल में 500 मीटर भी नहीं है वहां थाना है, और इस तरह की हत्या बहुत ही चिंतनीय है। हमने सोचा क्रिकेट मैच भी खेला जा रहा था, वो क्रिकेट मैच तो पहले से समय था, उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि समय उन लोग का तय था कि आज विधानसभा का क्रिकेट मैच होना है। लेकिन क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद सब लोग पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रशासन क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे थे। ये काम प्रशासन का है, प्रशासन को इसमें अपना एक्टिव करना चाहिए। और जैसे चौक चौराहे में कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं चलता है, ये सब सरकार को चिंता करनी चाहिए कि मेरा कैसे राज्य सुरक्षित हो, कैसे मेरे यहाँ के लोग सुरक्षित रहे, इसकी चिंता नहीं है। यहाँ पुलिस थाना वाला सब जमीन नापने में लगे हुए, सीओ बीडीओ जमीन नापने में लगे हुए। बिल्कुल, तो लोग विरोध जता रहे हैं, उनका गुस्सा दिख रहा है सड़कों पर। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तस्वीर को दिखाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के मामले में लोहरदगा में हुए सुभाष जायसवाल की हत्या से तार इसके जुड़े हैं। खबर है कि पूछताछ में आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। जानकारी के मुताबिक लोहरदगा में हुए सुभाष जायसवाल हत्याकांड को लेकर अनिल टाइगर की हत्या की गई है। पुलिस की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है ताकि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। पहले आशंका जताई जा रही थी कि जमीन विवाद की वजह से अनिल टाइगर की हत्या की गई है, लेकिन पूछताछ में कुछ दूसरा ही मामला सामने आ रहा है। तो बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्याकांड से तार जो किस तरीके से जुड़े हैं, सुभाष जायसवाल की हत्या से इसके तार जुड़ रहे हैं, और इस एंगल से भी पुलिस लगातार जांच की जा रही है। तो देखिए, लोहरदगा में हुए सुभाष जायसवाल हत्याकांड को लेकर अनिल टाइगर की हत्या की गई है, ऐसी बात कही जा रही है। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। सुभाष हत्याकांड के चलते ये हत्या हुई है, ये बात कही गई है, और वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश लगातार जारी है। और पटना से बड़ी खबर, जहां से 3 दिनों तक ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर दिया गया है। 29 मार्च तक ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया गया है। सभी अस्पतालों में डॉक्टर इसका बहिष्कार करेंगे। भासा ने ओपीडी सेवा बहिष्कार का ऐलान किया है। सुरक्षा, आवास, मानव बल, वेतन की मांग की जा रही है। गृह जिला में पोस्टिंग, कार्य समय निर्धारण की भी मांग है। शिवहर डीएम पर डॉक्टरों से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। आयुष संघ बिहार ने भी भासा को समर्थन दिया है। तो देखिए, 3 दिनों तक ओपीडी सेवा ठप रहेगी, जिस वजह से मरीजों को भी परेशानी होनी शुरू हो गई है। डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। आज से अगले 3 दिनों तक बिहार के सभी ओपीडी जो है वहाँ काम ठप रहेंगे, और ये हड़ताल जो है वो सभी डॉक्टरों ने इसलिए किया है क्योंकि जो डॉक्टरों का कहना है कि अटेंडेंस में के नाम पे जो है डॉक्टरों को प्रताड़ित किया जाता है, और जिस तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनता है, उसमें हाजिरी के नाम पर डॉक्टरों को वेतन रोक दिया गया है, और इसी कारण से ये हड़ताल जो है वो किया गया है। और डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टर संघ का कहना है कि 27 से 29 तक जो है हड़ताल रहेगी, और अगर इसके बाद भी जो है वो डॉक्टर जो है उनके साथ नरमी नहीं बरता गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो ये हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है, आगे भी हड़ताल खींच सकती है। और सीधे तौर पे कहना है कि जो मधुबनी, गोपालगंज और शिवहर में जो बायोमेट्रिक हाजिरी के नाम पर डॉक्टरों का वेतन रोका गया है, उसके खिलाफ ये जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। और डॉक्टर जो है वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो अगर इस पर संज्ञान नहीं लेगा तो ये हड़ताल आगे लंबी खींचेगी, क्योंकि शिवहर के जो डीएम हैं उन्होंने मीटिंग के दौरान जो है डॉक्टरों के साथ बदतमीजी भी की है, उनका वेतन भी रोका है, और इसी के कारण से ये आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर, जहां पटना यूनिवर्सिटी में मारपीट फायरिंग हुई। छात्र संघ चुनाव से पहले ये फायरिंग हुई है। मगध महिला कॉलेज के पास झड़प हुई। छात्रा सलोनी राज के साथ मारपीट हुई। महासचिव उम्मीदवार सलोनी राज है, सलोनी के साथ मारपीट हुई, और सलोनी ने खुली चुनौती भी दी है और कहा है कि चुनाव जीत कर दिखाएंगे, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। और सलोनी का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो आप प्लीज बंद करिए, हमको अभी कुछ नहीं बोलना है, ठीक है प्लीज। जो भी ऐसा किया ना, मेरे मुंह पे गोली चलाओ, मेरे सर पे चलाओ गोली, मेरे लोगों के सामने क्यों ऐसे करते हो? हम आपको ओपन चैलेंज देते हैं, जो ये सब कर रहे ना, मेरे सर पे गोली ठोको। लड़की समझ के क्या समझ रखा है तुम लोग? मतलब हमको ये कहना है कि लड़की समझ के कमजोर समझ लिया हो? हम इंडिपेंडेंट
वो किए ना जो तुम लोग संगठन वाले नहीं कर पाओगे, समझा ना। और जो भी ये सब किया है हम ओपन चैलेंज देते हैं, आके मेरे सीने में तुम गोली ठोको। और जो भी किया है हम ओपन चैलेंज देते हैं, मेरे सर पे आके गोली चलाओ, तब हम मानेंगे। तुम लोग अपने आप को समझे क्या हो? यहाँ पे क्या मेल डोमिनेंस चल रहा है क्या? एक लड़की अगर जीतना चाह रही है, एक लड़की अपने दम पे जीतना चाह रही है, तो तुम लोग सबको मिर्ची लग रही है ना। वो खंडी है ना जो निर्दलीय हो गए, तो तुम लोग संगठन वाले सब नहीं कर सकते हो। और इस बार लड़की जीतेगी और छात्र संघ राज करेगी और निर्दलीय जीतेंगे। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग डरा सकते हो हम लोग को? नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। सीना ठोक के बोलते हैं, आके गोली चला के जाओ तुम लोग सब। और रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, कौन थे ये लोग जिन्होंने सलोनी के साथ मारपीट की, क्या अभी अपडेट? देखिए राहुल, या तो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए या पटना पुलिस को, जिला प्रशासन को ये कहीं ना कहीं अब तय करना चाहिए कि अब जितने भी कॉलेज हैं पटना विश्वविद्यालय के, वहां पर सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 3 दिन से लगातार एक के बाद एक घटना हो रही है। कल जहां एक पत्रकार की पिटाई कर दी गई मगध महिला कॉलेज गेट पर, वहीं एक जो महासचिव की प्रत्याशी है सलोनी राज, उनके साथ ही मारपीट हुई है और उनके दोस्तों के साथ मारपीट हुई है। और जो बेरहमी से पिटाई करते हैं छात्र, वो छात्र की शक्ल में बताए जा रहे हैं वो गुंडा है। और कुल मिलाकर ये कहें कि बीच चौराहे पर पिटाई होती है और लोग तमाशबीन बने जाते हैं। पिछले 3 दिन पहले लगातार घटना हुई है। और बता दें आपको कि विमेंस कॉलेज गेट पर कई राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और लोग वहां से दहशत से लगातार गुजर रहे थे। दूसरी तरफ कल मगध महिला के पास 2 घटना हुई है। हालांकि एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पटना पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। तो कुल मिलाकर परसों चुनाव है पटना विश्वविद्यालय में, लेकिन किसी भी अनहोनी से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी भी जो चारों तरफ हॉस्टल के आसपास है या जो भी कॉलेज है, वहां पर पुलिस की काफी कमी दिख रही है। और ऐसे में जो कैंपेनिंग का एक असर है वो भी दिख रहा है कि कैंपेनिंग में काफी कमी आ गई है। प्रत्याशी खुद डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उन पर हमला ना हो जाए। कोई स्थिति को कहीं ना कहीं अब कंट्रोल में लेना होगा और पटना पुलिस को अब इसमें खुलकर जो है अब सुरक्षा मुहैया कराना होगा। जी राहुल, चलिए शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे, मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां करीब 1.25 करोड़ की ड्रग्स नष्ट की गई है। पटना एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 125 किलो ड्रग्स को नष्ट किया गया है। अलग अलग कार्रवाई में ये जब्त की गई थी। तो देखिए बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां करीब 1.25 करोड़ की ये ड्रग्स है जिसको अब नष्ट कर दिया गया है। पटना एनसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि 125 किलो ड्रग्स को नष्ट किया गया है। और बड़ी खबर कटिहार से है, जहां होटल में शराब पार्टी करने के आरोप में कई लोगों को पकड़ा गया है। नगर थाना क्षेत्र के 2 आवासीय होटल में पुलिस ने दबिश दी थी, जहां शराब के नशे में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके से विदेशी शराब की बोतल भी बरामद की गई। एएसपी ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए पुलिस लगातार अलर्ट मोड में है और तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। 2-3 दिन से हम लोगों ने छापेमारी किया है, उसमें कई लोग शराब के नशे में गिरफ्तार भी किए गए हैं। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए? कुल 2 होटल से अभी तक 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं सर। क्या आगे भी ये कार्रवाई? ये लगातार हम लोग सत्यापन कर रहे हैं हर जगह पे किस तरह के लोग रुक रहे हैं, प्रॉपर डेटा मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं। आगे भी रामनवमी और ईद है, उस तरह से भी संवेदनशीलता बढ़ी हुई है, इसलिए हम लोग आगे भी एक कार्रवाई जारी रखेंगे। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सनहौल प्रखंड के धुआवे गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों के घरों को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। लोगों के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। मौके पर दंगा नियंत्रण टीम के साथ 4 थाने की पुलिस को भी तैनात किया गया था। घरों को तोड़े जाने से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खूब गुस्सा उतारा। बाल बच्चा चपरी रूप नहीं गरीब आदमी चेको घर में कोई चीज अनाज ले सब चुरा तोड़ी ताड़ी खत्म कर देंगे। अगर बात भी चमकी हो चाहिए कहाँ रहे छपरे रूप नहीं हन रहे घर का नोने कहीं घर नहीं है, एक घर नहीं है, कोई नहीं घर गिराए दिल के बोलो हमरा नहीं कहूँ देबे हमरा सनी केकरा जब रही नहीं छै तब हमरा नहीं कोई समय छै रही रहब नहीं बताबो कि कहाँ देबे हमरा हैं जब घर चले हो बिहार सरकार में चले हो गिराए दिल के हमरा नहीं गरीब आदमी अब हमरा नहीं कहाँ देबे। जमुई में डीएम ने पिछले दिनों एक आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान कई कमियां पाई गई, जिसको लेकर डीएम ने जमकर फटकार भी लगाई थी।
अब डीएम का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सोने प्रखंड के लखन क्यारी आंगनबाड़ी केंद्र का है। डीएम अभिलाषा शर्मा ने केंद्र की हालत देख आंगनबाड़ी सेविका को जमकर फटकार लगाई। सहायिका भी नहीं थी, बच्चों के मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं दिया गया था और बच्चे जमीन पर बैठे हुए थे, जिसे देखकर डीएम ने जमकर खूब क्लास लगाई थी। कहाँ है एलएस वाला पंजी इंस्पेक्शन वाला, दिखाइए कब आती है आपके लिए सुपरवाइजर। शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या खाक शिक्षा प्राप्त हो रही थी यहाँ पे? कुछ तो बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है कोई। पोशाक में एक बच्चा है नहीं, पढ़ा कोई रहा नहीं है। नोट करिए 20 मार्च को ये एलएस आई है और ये फालतू का सिर्फ सर्वेक्षण करके चली गई है। इतनी गंदी राइटिंग में लिख कर गई है, कुछ लेना देना है नहीं हो। एलएस पे भी कार्रवाई करिए। इंस्पेक्शन होता तो स्थिति थोड़ी होती। अभी झाड़ू लगेगा सारा, क्यों नहीं लगाई? ये दिख रहा है, ये 2 बार साफ करने वाला गाज नहीं है कूड़ा। मत समझाओ उनको फालतू। बच्चा हमारे घर में भी है, किस तरीके से गंद करता है पता है हम लोगों को, ये पता चल रहा है। कभी झाड़ू लगता ही नहीं है, वो वाला स्थिति है। बीच बीच में इतना कुछ मिलता है खाने को, बच्चों को कहाँ देते हो तुम? बच्चा मना कर रहा है, ये कोई बच्चा पोशाक में नहीं है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।